कार्रवाई करने की चेतावनी दी कि अगर आप महिला आयोग जाएंगी या आप महिला आयोग में बयान देंगी तो आपके प्रति हम लोग जो है इस तरीके की कार्रवाई करेंगे जिससे आप बच नहीं पाएंगी। दूसरा विषय लिखित पे है मेरे पास सारी बातें। जो 8 गवाह हमारे पास आए उनको भी उनकी गोपनीयता भंग करने के लिए इन्होंने बहुत बार प्रेशर किया आयोग की तरफ और 8 के बारे में ये बात बोली कि तुम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, अगर तुमने किसी भी प्रकार का प्रशासनिक रूप से हमारे प्रति कुछ कहा तो भाई ने आखिर ये जो स्टैंड लिया है, ये एक्शन लिया है, वो आखिर क्यों लिया है या फिर लेने पे मजबूर हो गए, जैसा कि वो पोस्ट में बता रहे हैं, उसे समझते हैं। दो बातें क्लियर करेंगे। पहले प्रतीक यादव को ऐसा फैसला करने की नौबत क्यों आई, जरूरत क्यों पड़ी, तलाक वो क्यों ले रहे हैं और इसके बाद इसका इलाज क्या होगा, प्रॉपर्टी का जो पूरा ब्यौरा है वो उसका हम आपको बताएंगे। दूसरा सवाल जो अहम रहेगा, जो बताएंगे कि अपर्णा यादव जी का रिएक्शन क्या रहेगा, क्या वो लेंगी या फिर जो हमारा आप देख रहे हैं ये खेल चला हुआ है, देश में ट्रेंड चला हुआ है कि भाई उसके बाद जो है पैसा ही देना पड़ेगा, वही मुआवजा ही देना पड़ेगा, या वो वाला खेल चलेगा, वो हम आपको बताएंगे। उनका रिएक्शन क्या था अपर्णा का, वो चलते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जिस तरीके से मुलायम सिंह के परिवार में जो तमाशा चल रहा था, कभी चाचा शिवपाल जी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, अपर्णा, डिम्पल और अखिलेश यादव जी को लेकर, इस बीच में तो ये शक हो गया था कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो है। जो परिवार का जो बैलेंस बिगड़ रहा है, जो स्थिरता नहीं है, जो रिश्ते में जो अनबन आ रही है ना, इसकी बू तो लग ही रही थी हम लोग को, और फॉरवर्ड न्यूज़ चला भी रहा था इस खबरों को, लेकिन वो क्लू नहीं मिल पाता रहा था, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। इससे पहले भी जब हमारा आपने देखा कि उनके पति को लेकर जब जो है फिरौती की खबरें आती हैं, मारने की खबरें आती हैं, तब भी हमने देखा था कि अपर्णा जी का वो रोल नहीं था जो एक पत्नी का होता है, जो एक बीबी का होता है शौहर के लिए, वो नहीं देखने को मिला था। तब भी लोगों के मन में शक हुआ, लेकिन भाई अब मीडिया तो तभी खबरें चलाएगा ना जब कोई उसको कोई आधार मिलेगा, कोई बेस मिलेगा, जो कहीं ना कहीं नहीं मिला। लिहाजा अब जिस तरीके के आरोप प्रतीक यादव लगा रहे हैं कि भाई हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, तोड़ना चाहती हैं, वो रिश्तों में दखल अंदाजी कर रही हैं, भाई भाई को नहीं साथ में रहने दे रही हैं, तब जाकर ये समझ में आ रहा है इस पोस्ट से कि क्या वाकई में अपर्णा ऐसा ही चाह रही थी, क्योंकि वो यही कह रहे हैं। अभी फिलहाल जो उन्होंने पोस्ट में लिखा है, खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव मेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, मेरे घर को तोड़ना चाहती है, मेरे घर को पूरी तरीके से जो है चूर चूर करना चाहती है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये शब्द, ये अल्फाज प्रतीक यादव के हैं, जो अखिलेश के भाई हैं। अब सवाल यही है कि अगर वो करना चाहती हैं तो ये अचानक से तो हुआ नहीं होगा, ये बात तो प्रतीक जी को पहले से पता होगा। तो अब ये भी सवाल नहीं कि उन्होंने आज स्टैंड नहीं लिया, ठीक है वो उन्होंने लिया है, पोस्ट किया, अब इस पे इनका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि जब तक दोनों पहलू नहीं समझ में आएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है, तब तक तो बयान देना, जस्टिफाई करना कि कौन सही है कौन गलत, ये तो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये मुनासिब सही जरूरी है कि प्रतीक यादव जो बात कह रहे हैं, जो उनके पति जो बात कर रहे हैं, जो उनके शौहर जो बात कर रहे हैं, जो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, अभी जो भूचाल मचा हुआ ट्रेंड कर रहा है, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, ये समझने वाला है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये बड़ा एक सवाल बनकर रह गया है। अब देखना पड़ेगा कि आखिर जो है प्रतीक यादव के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद क्या वाकई में तलाक ले लेंगे। हालांकि उन्होंने घोषणा कर दिया, उन्होंने पुष्टि कर ही दिया है कि भाई जो है तलाक लगभग हम लेने ही वाले हैं, लेने वाले हैं, और हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन यह मुकम्मल तभी होगा तलाक जब अब अपर्णा यादव जी की तरफ से कोई बयान आता है। अखिलेश यादव का इस पर क्या रिएक्शन रहता है, डिम्पल भाभी जी का क्या रहता है, चाचा शिवपाल का क्या रहता है, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह जाएगा। और अभी यूपी के जो है यूपी में इस वक्त ये खबर जो है भूचाल मचा दिया, ये खबर बवाल मचा दिया है कि अचानक से ये फैसला कैसे जो है प्रतीक यादव ने ले लिया। क्या अगर ऐसा है तो फिर अखिलेश यादव को भी इस पर बयान देना पड़ेगा, डिम्पल भाभी को भी देना पड़ेगा कि जब आपके भाई इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं और उनको जब परिवार को तोड़ने की बात है, तब तो इस पूरे परिवार को एक होने की बात है। क्योंकि जब सच उगलेंगे अपने पति को लेकर के, वो जितनी भी बातें कह रहे हैं, क्या वो सच है या झूठ है, या फिर सोशल मीडिया पे नेम फेम के लिए कर रहे हैं, आइए उसको हम आपको साफ सुथरे भाषा में समझा देते हैं। देखिए, अपर्णा यादव का जहां तक मैं जानता हूं, उनको लेकर जितनी खबरें हम फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको दिखाया है, तो जो बीजेपी में वो गई, जब बीजेपी में वो शामिल हुई, इसमें कोई शक नहीं था कि वो टिकट के एक आड़ में या उम्मीद से तो गई ही थी, किसी पद के उम्मीद से तो गई थी कि भाई जब कोई पद मिलेगा तो हम जो है सेवा अच्छा से करें, यूपी की सेवा जो है बेहतर तरीके से करें और कर सकेंगे।
लेकिन हम सब ने देखा कि वो नहीं हुआ, उस पे पानी फिर गया। उसके बाद से जो है बहुत सारी अनबन की खबरें आई कि छोड़ देंगे, इस्तीफा देंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, दामन छोड़ देंगे, योगी के खिलाफ जाकर अखिलेश के साथ चली जाएंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, उनके परिवार में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखना पड़ेगा, अब ये क्लियर करना पड़ेगा अपर्णा जी को कि उनके पति जो कह रहे हैं कि अखिलेश के परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं, मुलायम सिंह के परिवार को तोड़ना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर बताए कि क्या बात है, में ये खबर सही है, बताइए कि क्या ये खबर अगर सही है तो फिर ऐसा अपर्णा जी क्यों कर रही हैं? क्या उनके परिवार को तोड़ने के लिए ही बीजेपी में तो नहीं गई? बीजेपी में जाने का राज क्या था? बीजेपी में जाना क्यों चाहते थे? क्या बीजेपी में अखिलेश के परिवार को खत्म करने के लिए जाना चाहते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और यूपी में ही बहुत सारे ऐसे मसले रहे जहां अपर्णा यादव चुप रहीं, खामोश रहीं, जहां उनको बोलना चाहिए बतौर एक महिला भी, अब बतौर बीजेपी की महिला नेता भी। आपने देखा मेरठ कांड में रूबी को लेकर वो खामोश रहीं, हाथरस मामले को लेकर खामोश रहीं, हमने देखा कि उन्नाव मामले को लेकर खामोश रहीं। तो ये तमाम जो सवाल थे ना, ये अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर ये शांत रहीं, चुप रहीं। अब ये चुप्पी बीजेपी की मजबूरी की वजह से थी या किसी और से, ये मुझे पता नहीं। तो अब जो प्रतीक यादव ने दरअसल ये ऐलान किया, ये घोषणा किया सोशल मीडिया पे तलाक को लेकर और परिवार को बर्बाद करने को लेकर 3-4 ऐसे सवाल हैं। इसका जवाब अब वो कब देती है अपर्णा यादव, ये बड़ा सवाल है। और पूरा सोशल मीडिया के साथ-साथ मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही पूछ रहा है कि अपर्णा जी अब जवाब दीजिए, और जवाब अब कब आता है ये इंतज़ार रहेगा, और फॉरवर्ड न्यूज़ के दर्शक भी इंतज़ार में रहेंगे। हम आपको ज़रूर बताएँगे कि वो क्या कह रही हैं, नहीं कह रही हैं, इसके पीछे का क्या वजह है। लेकिन मेरे हिसाब से 3-4 सवाल है जिसका जवाब उन्हें नहीं देना चाहिए। पहली बार बीजेपी में किस मकसद से गईं? दूसरा, उनके पति जो तलाक को लेकर खबरें कह रहे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी रिश्तों का मामला है। इस पे उनके क्या रिएक्शन है? क्या वाक़ई में जो बात प्रतीक यादव कह रहे हैं वो सही है? क्या वो परिवार को तोड़ना चाहते थे, परिवार को बर्बाद करना चाहते थे? और तीसरा ये कि मुलायम सिंह यादव के खानदान में जाना, उनकी विरासत में जाना, उनमें शामिल होना, और अचानक से इतना प्रतीक यादव का बयान आना, ये भी एक चौंकाने वाला। और चौथा जो सबसे अहम है कि प्रतीक यादव जो कह रहे हैं वो सही है या झूठ है? क्या वो कुछ उनके दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है? क्या वो कुछ और तो नहीं चाह रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो अब अपर्णा जी का जब बयान आएगा, अपर्णा जी का जब रुख आएगा, जब उनकी प्रतिक्रियाएँ आएँगी, तभी समझ में आएगा कि दरअसल झूठा कौन है, सच्चा कौन है। वैसे भी हिंदुस्तान में इन दिनों सियासत को रहने दीजिए, राजनीति को रहने दीजिए, रिश्ते बड़ी कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि दरअसल जो लोग हैं, जो मानवता है, वो यहाँ से खोखले हो चुके हैं। उन्हें रिश्तों की अहमियत नहीं पता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए जो है किसी के साथ भी समझौता कर रहे हैं, और यहाँ तो सियासत वाली बात है, यहाँ तो राजनीति वाली बात है। तो अपर्णा जी और प्रतीक यादव की बातें कोई बड़ी नहीं है, इतना भूचाल मचाने वाला नहीं है। हाँ, ये जानना ज़रूरी बहुत ज़रूरी है कि वो अपर्णा जो बड़ी उम्मीदों से बीजेपी में आए थे, ये अचानक से आखिर ऐसा हुआ कैसे और हो कैसे गया, ये एक बड़ा सवाल है। कार्रवाई करने की चेतावनी दी कि अगर आप महिला आयोग जाएंगी या आप महिला आयोग में बयान देंगी तो आपके प्रति हम लोग जो है इस तरीके की कार्रवाई करेंगे जिससे आप बच नहीं पाएंगी। दूसरा विषय लिखित पे है मेरे पास सारी बातें। जो 8 गवाह हमारे पास आए उनको भी उनकी गोपनीयता भंग करने के लिए इन्होंने बहुत बार प्रेशर किया आयोग की तरफ, और 8 के बारे में ये बात बोली कि तुम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, अगर तुमने किसी भी प्रकार का प्रशासनिक रूप से हमारे प्रति कुछ कहा तो